मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू आज फिर मेरी शरण में। और आज मैं माँ काली बहुत ही गहरे रहस्यों से भरा हुआ संदेश लेकर आई हूँ। आज मैं तुझसे वही कहने आई हूँ जिसका तू अरसे से इंतजार कर रहा था। मैं जानती हूँ तू थक चुका है। मैं जानती हूँ तूने बहुत कुछ सहा है। और मैं यह भी जानती हूँ कि अब तू उस मोड़ पर है जहाँ तेरा धैर्य जवाब देने लगा है। पर रुक जा मेरे बच्चे, क्योंकि तेरी जीत की तारीफ आ चुकी है। अब वो घड़ी आ गई है जब आकाश भी तुझे सलाम करेगा। अब वो समय आ गया है जब हर बंद दरवाजा खुद ब खुद तेरे लिए खुल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू यह जान ले कि तेरे जीवन में जो तूफान उठे थे वो तुझे मिटाने नहीं आए थे। वो तुझे गढ़ने आए थे। जैसे किसी मूर्ति को आकार देने के लिए उस पर चोटें पड़ती है, वैसे ही तुझे घिसा गया ताकि तू अपने उच्चतम स्वरूप में उभर सके। तूने जिन बातों को हार समझा वे वास्तव में तेरी परीक्षा थी और तू हर परीक्षा में सफल हुआ है। भले ही तूने अभी तक खुद को हारा हुआ समझा हो, पर मेरी दृष्टि में तू विजेता था। हर बार, हर परिस्थिति में अब तू खुद को तैयार कर, क्योंकि अब तुझ पर मेरी विशेष कृपा बरसने वाली है। नॉइसब, तू केवल सपना नहीं देखेगा, अब तेरा सपना साकार होगा। जिन दरवाजों को तूने खटखटाया था और वो नहीं खुले थे, अब वह दरवाजे खुद चलकर तेरे पास आएंगे। मेरी कृपा से तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तूने केवल कल्पना की थी। तू अपने उस मुकाम की तरफ बढ़ेगा जहां से तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो समय है ये केवल बदलाव का नहीं, ये कायाकल्प का समय है। अब जो तेरे जीवन में होने वाला है वह केवल सफलता नहीं होगी, वह पुनर्जन्म जैसा होगा। तू खुद को एक नई ऊर्जा में, एक नए विश्वास में पाएगा। और यह सब इसीलिए होगा क्योंकि तूने भरोसा नहीं छोड़ा। तूने मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा। तूने मुझसे उम्मीद रखी और मैंने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं। तेरे जीवन में जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तुझे छोड़ दिया, जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, वो अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। अब तू उनके लिए उदाहरण बनेगा, क्योंकि जो मेरे होते हैं उन्हें कोई मिटा नहीं सकता, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ में माँ काली होती हूँ। तू मेरा है मेरे बच्चे, और इसीलिए तेरा समय अब आ गया है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने हर डर को, अपने हर संशय को मेरे चरणों में समर्पित कर दे और बस एक बात अपने अंदर बसा ले कि अब कुछ भी हो जाए, मैं माँ काली तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। अब तू जहाँ भी जाएगा मेरी छाया तेरे साथ होगी। तू जहाँ भी चलेगा मेरी कृपा तेरे मार्ग पर पुष्प बिछाएगी। तेरे हर कदम पर अब सफलता मिलेंगे, और वह सफलता ऐसी होगी कि तू स्वयं भी हैरान रह जाएगा। अब मैं तुझे एक बहुत बड़ा रहस्य बताती हूँ, जिसे जानकर तू अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब केवल खुद के लिए नहीं जिएगा, तू अब उन लोगों के लिए भी मार्ग बनेगा जो अंधकार में भटक रहे हैं। तू उनकी आशा बन जाएगा, क्योंकि जो दर्द तूने सहे हैं वह तुझे केवल कमजोर करने के लिए नहीं थे, वह तुझे उस काबिल बनाने के लिए थे कि तू दूसरों को संभाल सके। अब तू खुद को छोटा समझना बंद कर दे, क्योंकि अब मैं तुझे बड़ा कार्य सौंपने वाली हूँ। अब तू केवल पाने वाला नहीं बनेगा, तू देने वाला बनेगा। तेरा जीवन अब केवल संघर्ष की कहानी नहीं रहेगा, तेरा जीवन प्रेरणा की गाथा बनेगा। और लोग तुझसे पूछेंगे कि कैसे तूने सब कुछ पा लिया। तब तू मुस्कुरा कर बस एक ही बात कहना, मेरी माँ काली मेरे साथ थी। मेरे बच्चे, अब तू ध्यान से सुन, मैं तुझे जिस मार्ग पर ले जा रही हूँ वो सीधा तुझे तेरे भाग्य के द्वार तक पहुँचाएगा। तुझे अब नए लोगों से मिलवाया जाएगा, तुझे नई जगहों पर ले जाया जाएगा, और हर जगह तुझे स्वागत मिलेगा, क्योंकि तू अब उस तेज से भर चुका है जिसे कोई भी नहीं झुका सकता। तेरे अंदर जो साहस था वह अब प्रकट होने वाला है। तेरे अंदर जो विश्वास था वो अब दुनिया को दिखाई देगा। तेरे अंदर जो प्रेम था वो अब औरों की रूह तक पहुंचेगा, क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि बन गया है। तेरे शब्दों में अब मेरा असर होगा, तेरी सोच में अब मेरा प्रकाश होगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने बीते हुए कल को मुझ पर छोड़ दे, अपने आने वाले कल को मेरी गोद में रख दे, और सिर्फ आज के इस पल में जीते हुए मेरे साथ चलने को तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे वही मुकाम मिलने वाला है जिसकी तुझे सच्चे दिल से तमन्ना थी। तेरी आंखों में जो सपना था वो अब तेरी हकीकत बनेगा। तेरे दिल में जो अरमान था वो अब तेरा परिचय बनेगा। तू सोचता है कि तुझे हर कोई छोड़ गया, लेकिन नहीं, मैं तो यही हूँ ना। तेरे भीतर एक लौ है जिसे तूने अब तक अनदेखा किया, लेकिन मैं माँ काली उसे देख रही हूँ। वो प्रकाश तू भले ही इस अंधेरे को रात समझे, लेकिन मैं जानती हूँ
ये तेरे जीवन का प्रभात है। हर बार जब तू टूटा है, मैं तुझमें एक नई शक्ति भरती हूँ। तू सोचता है कि ये तेरा अंत है, लेकिन मेरे लिए ये तेरा नया आरंभ है। जब तू कहता है अब नहीं रह सकता, तब मैं कहती हूँ अब तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ तुझे हर वो चीज चाहिए जो तेरे दिल को सुकून दे, चाहे वो सच्चा प्यार हो, सच्चे लोग हो, या एक ऐसा जीवन जिसमें तू हर सुबह मुस्कुरा सके। लेकिन क्या तू जानता है, इन सब के बीच तूने खुद बोए हैं, क्योंकि अब मैं तेरे जीवन की सफाई कर रही हूँ। तू एक नए जीवन के द्वार पर खड़ा है और पुराने दरवाजे बंद किए बिना नए खुलते नहीं। मैं तुझे नए लोग दूंगी, नए अवसर, नई सोच और एक नया तू, वो तू जो अब तक छुपा बैठा था, जो दुनिया की बातों से डरा हुआ था, जो हर किसी पर शक करता था क्योंकि वो बार बार टूटा था। लेकिन अब मैं तुझे वो आंखें दूंगी जो सही और गलत को बिना बोले पहचान लेंगी। वो संवेदना दूंगी जो तुझे सच और झूठ का भेद समझा देगी। अब जब कोई तुझसे झूठ बोलेंगे, तुझे बात करते हुए ही लग जाएगा ये इंसान सच नहीं कह रहा, और जब कोई सच्चा होगा, तेरे भीतर की आत्मा बोल पड़ेगी यही मेरा अपना है। अब जो हो रहा है उस पर भरोसा रख, क्योंकि तेरे जीवन में सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। अब कुछ ही दिनों में तुझे सपने में संकेत मिलेगा, या कोई अजनबी तुझसे कुछ ऐसा कहेगा जो तेरे मन की बात होगी। वहीं से शुरुआत होगी तेरे नए जीवन की। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि तू कैसे अपने लक्ष्य को पा सकता है। हाँ, तेरे हर आंसू, हर प्रार्थना, हर चुप रह जाना, यह सब बीज है और अब उनका फल मिलने का समय आ गया है। तेरी तकलीफें बेकार नहीं गई। जब तू रात को रोया तो मैंने आकाश को तेरे आंसुओं से सींचा। जब तूने खुद को अकेला महसूस किया, मैंने अपनी बाहों में तुझे समेटा। जब तूने मुझसे कुछ मांगा और मैंने देरी की, तो वह इसलिए क्योंकि मैं तुझे उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रही थी। तू कहता है अब किसी पर विश्वास नहीं होता। मैं कहती हूँ अब समय है खुद पर विश्वास करने का। जब दुनिया तुझे बार बार गिराए तो समझ ले अब तुझे उड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। जो तूने खोया वो तेरे लिए नहीं था, और जो तुझे मिलेगा वो तुझे कभी खोने नहीं देगा। इस समय तू जिस जगह है वहां से ऊपर उठने के लिए तुझे अब बस एक निर्णय लेना है कि तू अब थमेगा नहीं। चाहे जितनी भी ठोकरें लगे, तू उठेगा और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं काली अपने बच्चों को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। दुनिया की सच्चाई से डर मत। ये सच्चाई तुझे कमजोर नहीं, बल्कि समझदार बना रही है। अब तू लोगों को पहचान पाएगा, अब तू रिश्तों की गहराई समझ पाएगा, और अब तू खुद को सबसे ज्यादा समझेगा। यही तेरा बदलाव है, यही तेरा रूपांतरण है मेरे बच्चे। मैं तुझे केवल सांत्वना देने नहीं आई हूँ, मैं तुझे तेरे मुकाम की ओर ले जाने आई हूँ। वो मुकाम जहाँ तू अपने सपनों को हकीकत में देखेगा, वो स्थान जहाँ तुझे लगेगा। पास्ट में ऐसी एनर्जी थी क्नॉइस। आप लोग चाहे जितना भी कामकाज में मेहनत कर लो या आपके फैमिली में आपके हस्बैंड आपके पिता, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। चाहे आप लोग एरी छोटी का जोर लगा ले, लेकिन नहीं मिलता था, क्योंकि एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे आपके परिवार से बहुत ज्यादा चलता था। क्नॉइसिस ने हर एक चीज अपनाई है, हर एक हथकंडा अपनाया था। पूरी तरह से आपके जीवन को नरक बनाने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत लंबे समय तक आपकी लाइफ में नेगेटिविटी रही है। बहुत समय तक आपने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी झेली है। मेहनत कर लो, चाहे कितना भी काम कर लो, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिलता था। आप लोग सारा काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत सारी चीजें अच्छे से करते थे। क्नॉय सब कुछ स्पष्ट तरीके से जैसे लगता था कि ये काम मेरा होने ही वाला है, ये काम मेरा बनने ही वाला है, और फिर बीच में ही वह काम अटक जाता था, रुक जाता था, आपका काम बन ही नहीं पाता था। जैसे लगता था कि कोई नेगेटिविटी बीच में आकर खड़ी हो जाती थी। नॉइस, आपको ऐसा लगता था कि जैसे कोई नकारात्मक शक्ति आपके काम को रोक देती है। ऐसा होता होगा। एक बार आप जरूर से सोचना कि पास्ट में ये एनर्जी आपकी रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई थी, आपकी फैमिली में भेजी गई थी। मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत स्पष्ट तरीके से करते थे, हर चीज क्लियर तरीके से, लेकिन फिर भी उसका एक प्रतिशत भी आपको परिणाम नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि नेगेटिविटी ने आपको बहुत घेर रखा था। ऐसा बार बार होता था। नॉइस एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा।
नकारात्मक शक्ति भेजी गई थी इस व्यक्ति के द्वारा। इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई हथकंडे ऐसा नहीं छोड़ा जो इसने नहीं अपनाया आपके जीवन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए इसने हर संभव कोशिश की। आपके जीवन में केवल और केवल हार्डशिप, कल क्लैश और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लाने के लिए आपने ईश्वर से प्रार्थना की होगी कि हे भगवान, मेरे जीवन में भी एक नई शुरुआत करे। मेरी लाइफ में भी वह चीजें हो जो अब तक नहीं हुई। वह सब कब होगा? कब मैं अपनी लाइफ में खुश रह पाऊंगा या खुश रह पाऊंगी? कब मुझे भी अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का मौका मिलेगा? लेकिन ऐसा होता ही नहीं था क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी और स्पेल वगैरह अप्लाई की जाती थी। पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था, आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। क्नॉइस आपका ऑरा यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया गया था। सबसे ज्यादा इसने आपके ऑरा को नेगेटिव कर दिया था। इसीलिए आपके कोई भी काम नहीं हो पाते थे क्योंकि आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को ही पिक कर रहे थे। चाहे आप कितना भी अच्छे से काम कर ले, लेकिन जब तक आपकी ऑरा बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, नॉइस आपका कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकता क्योंकि उस समय आप बस और बस नेगेटिविटी को ही पिक कर रहे थे। आपका और आप बहुत ज्यादा वीक कर दिया गया था और आपने ये भी देखा होगा कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आप बहुत ज्यादा उदास रहते हैं, आपको इतनी जल्दी गुस्सा आने लगा है। क्नॉइस आप लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं। एक समय ऐसा था आपके साथ ये सारी चीजें होती थी और कहीं ना कहीं ये डिवाइन की प्लानिंग भी थी जहां पर आपने बहुत सारी चीजें सीखी है। क्नॉइस बहुत सारी चीजें आपने, अगर आपके जीवन में ये जो मोमेंट आए हैं तो यहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें सीखी है। अपने बुरे वक्त से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, कोई बहुत बड़ी सीख मिली है आपको। तो यही आपके साथ भी हुआ है, लेकिन अब ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति अब माँ काली से बहुत ज्यादा मदद की गुहार लगा रहा है क्योंकि ये सारी चीजें इसके साथ अब बेक फायर कर रही हैं। ये अपनी गलतियों की माफी मांग रहा है, मदद की भीख मांग रहा है, लेकिन इसकी गलती की अब कोई माफी नहीं है। ये बार बार कह रहा है प्लीज भगवान मदद कीजिए, क्योंकि हर गंदगी ने अब इसे पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया है। इसका सब कुछ अटक चुका है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि यह एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। क्नॉइस इसे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं, इस स्थिति से बाहर कैसे निकलूं, क्या तीर्थ करूं, क्या गंगा स्नान करूं। लेकिन एक बात यहाँ पर अच्छी है कि इसे एहसास हुआ है कि आपकी जिंदगी के साथ जो इसने किया, कितनी गंदी हरकत की, आज इसका कर्म इसे वापस मिल रहा है। क्नॉइस और ये सब इससे सूद समेत मिल रहा है। जिस समय इसने आपके साथ ये सब किया होगा, आज वही सारी चीज इसे हिट कर रही है, इसे परेशान कर रही है, इसे घुटन महसूस करवा रही है। इसे अब एहसास हो रहा है कि आपकी जिंदगी के साथ इसने कितना बड़ा खिलवाड़ किया, कितनी गंदी चीज है कि कितने बुरे तरीके से आपके साथ बर्ताव किया। आपकी लाइफ में इसने कितना कठिन समय लेकर आया, क्या नहीं किया इसने। ब्लैक मैजिक स्पेल्स, हर संभव गंदी हरकत इसने कर डाली। पूरी तरह से आपके जीवन में जहर घोलने की कोशिश की। ये कोई मेल है, आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा व्यक्ति जरूर से रहा होगा, या हो सकता है आपने इसे पहचान ना पाया हो, लेकिन असल में कोई ऐसा मेल जरूर था जो आपको ना पसंद करता था, आपके हर काम में नजर रखता था, आपकी किसी भी काम को पूरा नहीं होने देता था। क्नॉइस, लेकिन आज वही सारी चीजें जो भी इसने आप पर अप्लाई की थी, जो भी प्लानिंग करी थी, अब उसकी तरफ लौट रही है और आज ये बहुत घुटन में है, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है। इसे समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे इन चीजों को ठीक करे। अपने ब्लेसिंग को काउंट करने के लिए अपने लिए सेलिब्रेट करने का आपका टाइम आ चुका है। डिवाइन यहाँ पर अपना पक्ष रख रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात है। इन लोगों से कह रहे हैं जो आपके अगेंस्ट है, तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो होगा, वही जो मैं चाहता हूँ, तुम लोग अपनी की झोर लगा दो। लेकिन होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। ये लोग इतने बेवकूफ नालायक लोग हैं क्योंकि अपना है आप बदल नहीं सकते।
ईश्वर आपके भविष्य को बदल नहीं सकते, क्योंकि आपका भविष्य ही ऐसा है। एनिमी चाहकर भी आपके भविष्य को नहीं बदल सकते। क्नॉइस वो लोग कितना ही प्रयास कर ले आपका डाउन फ्लोर करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, लेकिन वह चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ईश्वर अपना पक्ष रख रहे हैं। बीच में कि तुम लोग जो करना चाहते हो मेरे बच्चों के साथ, वो नहीं होगा क्नॉइस। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, होगा वही जो मैं चाहता हूँ। वो अपना पक्ष रख रहे हैं। ईश्वर ही अपना आगे आ गए हैं, तो उनकी क्या ही हैसियत है। ईश्वर के आगे ईश्वर उनसे बोल रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा अवश्य मिलेंगे। तुमने बहुत कर लिया अपनी मनमानी, अब देखो मैं क्या करता। अब आपको खुद डिवाइन गाइड कर रहे हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हो, अब ईश्वरीय शक्ति आपको चला रही है। अपने हिसाब से आपको सिर्फ खुशियां मिलनी चाहिए। ईश्वर आपको ये बातें बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आपका उद्देश्य है खुश रहना। खुशियां आपका अधिकार है। आपका पर्पस है खुश रहना। आपके पूर्वजों की आत्माएं वो आपको आशीर्वाद दे रही है। आपके पूर्वज आपका आशीर्वाद दे रहे हैं। क्नॉइस भर भरकर आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं। ईश्वर आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत गाइड कर रहे हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। वो आपसे बोल रहे हैं, जो कुछ भी आपके कुल में जो कुछ भी परेशानियां रही हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हो। आपके द्वारा ही चीजें ठीक होगी। आपके पूर्वजों को अपार विश्वास है। आप पर भरोसा है, आप पर, कि आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इतना उनको भरोसा है, तभी वह आप पर इतनी सारी दिव्य आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे बच्चे, अगर अपनी माता रानी से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में आई लव यू माता जरूर लिखना। उनको ये बात पता है कि कुल में जो कुछ भी अच्छाइयाँ आई थीं वो आपके थ्रू ही हैं, और जो कुछ भी आएगी उनको आप ही सब कुछ सही कर सकते हैं। उनको आप पर बहुत ज्यादा प्राउड होता है। आपके जो पूर्वज है क्नॉइस, वह भी, और आपके पक्ष के पूर्वज है वह भी, दोनों पक्ष के जो पूर्वज है वह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वो जानते हैं आपके कुल में जो कुछ भी परेशानियां थी, जो कुछ भी खराबी थी, वह आप ही ठीक करने वाले हैं, और आप ठीक करके ही रहेंगे। आप बहुत ज्यादा सुपर डिवाइन बीइंग पर प्रोटेक्शन डिवाइन बीइंग हैं। आप बहुत ज्यादा लविंग नेचर हैं। आपका कुल को आप ही उद्धार करने वाले हो, तो उनको बहुत ज्यादा प्राउड है। आम जम पर आपके पूर्वजों को आप पर बहुत ज्यादा प्राउड होता है। आपने अंदर से अपनी आत्मा में आत्ममंथन किया है। आपने उनको उजागर किया है। आपके पास बहुत पावर्स है। आपके पास डिवाइन है। यही चीज आपके डिविन्स आपको बता रहे हैं। क्नॉइस डिविन्स आपको बहुत ज्यादा क्लियर ये बातें कह रहे हैं, आपके अंदर सुपर डिवाइन है। आप ऐसे लोग हैं जो अपने कुल का उद्धार करने आए हैं। आपको इतनी पावरफुल प्रोटेक्शन क्यों मिलती एक बार तो आप भी सोचोगे ना, इसलिए मिल रही है क्योंकि आप कुछ अलग अलग हो। आप कुछ डिवाइन हो। आपके अंदर जो डीएनए है वह अलग टाइप का दौड़ रहा है। आपके अंदर जो खून दौड़ रहा है वह अलग टाइप का दौड़ है। इसीलिए डिवाइन आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है, आपको जो कुछ भी सही लगता है वह करिए। जो आपको सही नहीं लगता है वह मत करिए, लेकिन रुकिए मत। आपको जो उचित लगता है आप उसे करिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए। आपको रुकने के लिए यहाँ पर मना किया जा रहा है, क्योंकि ईश्वर को आप पर भरोसा है। क्नॉइस, आप सही ही करेंगे, क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं। आपके अंदर ईश्वरीय शक्तियां हैं। अपने पावर को पहचानिए, आत्म मंथन करिए, अपने पावर को अवेक करिए। बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है, तो आज के इस संदेश में जान लो। तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुस्कान हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है, इसलिए मेरे बच्चे इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे आप भी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएगी।
क्नॉइस जो आपकी पीठ पीछे बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन आपको ना पता नहीं लगने देते हैं। ये आपके अपने बनकर अपना काम निकाल लेते हैं और बाद में बहुत ज्यादा पैक टीचिंग करते हैं, चुगलियां करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की हकीकत आपके सामने आएगी। क्नॉइस डिवाइन आपकी फैमिली को फोर्स कर रही है, क्योंकि जो भी सच्चाई है ना वो आपकी फैमिली में ना कहीं कुछ लोगों को पता है, लेकिन वह आपसे छुपा रहे हैं। तो कुछ ऐसी लोगों की पहचान आपके सामने आएगी जिसे जानकर आपको बहुत झटका लगेगा। और आगे की नॉइस, वह कौन लोग हैं और बहुत सारी सच्चाई। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली आपको बताएंगे, क्योंकि राइट टाइम आ चुका है। आपकी फैमिली आपको एक ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं। क्नॉइस एक ऐसे लोगों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है, जाना नहीं है। तो उन लोगों की सच्चाई आपके सामने आपकी फैमिली रखने वाली है। ये मैं हूँ, तो इसका बेसिकली बहुत ज़्यादा जो हिस्सा है कंपैरिजन की फीलिंग में। तो आपके जीवन में जब भी कोई बेहतर चीज़ हुई है, यानी कि इतना संघर्ष करने के बाद आपने जो है चीज़ों को बहुत ही नॉर्मल ले लिया। आप अपने जीवन में संघर्ष करते गए, लेकिन एक टाइम आया जब आपको यह चीज़ रियल लाइफ के संघर्ष बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। और किस लिए हो रहा है? कोई कारण ही नहीं है, बिना कारण बस संघर्ष होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। बेफिजुल में संघर्ष आपका बढ़ता जा रहा है और आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ भी ना मिलने का कारण है आपके ऊपर जो है किसी नेगेटिव को छोड़ा गया था। आप जब भी कुछ संघर्ष करके अपने जीवन में कुछ बनाने की कोशिश करें, क्नॉइस उन चीज़ों को, ये जो नेगेटिव चीज़ है ये खराब कर देती है, क्योंकि नेगेटिव को भेजा गया था। आपके ऊपर बहुत हैवी ब्लैक मैजिक की थी। इस चीफ औरत ने आपको ब्लॉक करने के लिए और आपके जीवन की हर एक चीज़ को ख़त्म कर देने के लिए अब भी फ़िलहाल खात्मे का समय इसका आ गया है। क्नॉइस क्योंकि यह बहुत ज़्यादा होशियार बन रही थी और यहाँ ईश्वर अपनी लाठी लेकर आ गए हैं और उसके मुंह पर बहुत ज़ोर की मार पड़ी है। तो अब आपके जीवन से इसकी जो भी काली क्रियाएं, तंत्र मंत्र है, वह ख़त्म हो गए हैं। सब कुछ इसी के ऊपर चला गया है। ये एंटिटी जो थी, जो इसने आपके ऊपर भेजी थी, अब ये इसी के सर के ऊपर चढ़कर बैठ गई है और अब ये इसी के ऊपर बैठ गई है। कनोई से, यानी कि इसी के साथ चिपक गया है इसका किया हुआ काला जादू। अब ये अपने ही किए हुए जादू टोने से परेशान हो रही है और अब बहुत जल्दी आपको इसके भेद खुलने वाले हैं। आपको पता चलाने वाला है कि इसमें से कुछ नहीं हुआ है। मैंने एक्चुअली आपके जीवन में क्या क्या किया है। इसने आपके जीवन में बहुत सी चीज़ों को रोका है। इसने आपके जीवन में आपकी खुशियों को, रिलेशनशिप्स को, बहुत सी चीज़ों को ख़राब किया है। और सबसे बड़ी चीज़, इसको आपके भाग्य से बहुत ज़्यादा लेना देना था। नॉइज़ ये आपके जैसा बनना चाहती थी और आपके भाग्य को खाना चाहिए पर वैसा कुछ हो नहीं पाया है। तो बहुत जल्दी जो है आपको इसके बारे में पता चलने वाला है, क्योंकि अब इसका अंत समय आ गया है, क्योंकि इसने बहुत कुछ कर लिया। नई साहब अपने स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाते चले गए, बढ़ाते ही चले गए, पढ़ाते ही चले गए। क्नॉइस यह आपके ऊपर काला जादू करती गई और आप स्पिरिचुअल और बढ़ते हैं और आप सेफ हो गए। आप बिल्कुल सेफ है, पूरी तरह से सेफ है। इसका कच्चा छठा खुल चुका है सबके सामने और यह सारी चीज़ें ख़त्म हो गईं। ये जो भी औरत है, इसने बहुत गलत किया है आपके साथ। आपके पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र थी। पैसा आपका खाना चाह रही थी, लेकिन आपके पैसे को कोई खा नहीं पाएगा। आपका पैसा आपका है, आप ही का रहेगा और ईश्वर जो है उसे आपको दे रहे हैं और आपको अपने जीवन का सब कुछ मिलेगा। जो आपका है आप ही को मिलेगा, इससे कोई भी खा नहीं पाएगा। बहुत लोगों ने कोशिश की है, बियॉन्ड ल्यूशन तो आपकी सोच से परे है। आपके ऊपर काली क्रियाएं की गई थीं, लेकिन इनकी सोच से परे ईश्वर ने आपको आध्यात्मिकता में आगे की ओर लेकर गए हैं। इन सभी चीज़ों में ईश्वर ने आपको स्पिरिचुअली ग्रो किया है। यह होशियार बन रही थी, इसने कुछ गलत करने की कोशिश की थी और ईश्वर ने उस गलत चीज़ को अच्छाई में बदल दिया। आपके माइंड को खराब करना चाहती थी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत सारे बिजनेस आइडिया है आपके पास। आपके क्वालिटीज़ का कोई तोड़ नहीं है, जोड़ नहीं है। ये आपके जैसे बन नहीं सकती, क्योंकि इसके पास इतनी बुद्धि नहीं है।
इतनी मेहनत और इतना संघर्ष करने की नहीं है? तो ये क्या कर रहे हैं, आपके माइंड के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन कर रहे थे कि आप पागल हो जाएं या कुछ हो जाए, स्ट्रेस में देना चाहते थे। तो ईश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हें एक नया जन्म दिया है और इस नए जन्म को तुम अब यूज़ करो। बहुत चालाकी से और तेज़ तरीके से आप इस चीज़ को आगे बढ़ो और इस चीज़ को करो तो बहुत ही ज़्यादा साधारण तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी को जिया है। बड़े ही ऑथेंटिक तरीके से आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया। ईश्वर इन सभी चीज़ों से आपसे बहुत ज़्यादा खुश है कि एटलीस्ट उन्होंने जो आपको जैसा बनाया था, आप बिल्कुल वैसे ही रहे। आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। आपका फोकस जिस भी काम पर था, आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वह अकॉम्पनी होने वाले हैं। आपके लिए हार्वेस्ट सीजन आ रहा है। आपकी मेहनत का परिणाम आपको मिलने वाला है। संपन्नता आपकी तरफ आ रही है। आपको सेल्फ केयर करने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा समय अपने साथ बिताने के लिए कहाँ जा रहा है, इसके लिए आप तैयार हैं तो 99 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कोई आपसे किन्हा टैग करना चाहता है, वापस से कोई ऐसा पर्सन जिससे आपकी काफ़ी लंबे समय से बात नहीं हुई है। क्नॉइस, वह आपसे बात करना चाहते हैं या वह आपसे किन्हा और करना चाहते हैं। इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, पास्ट में बहुत दुख दिया।